हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कई सारे सर्किट रखे हुए हैं। ये सारे सर्किट हम ऑटोमेटिक और ऑटोकट वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से सर्किट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और कौन सा सर्किट कितने वोल्ट के वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ होता है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो आप देख रहे हैं 4 प्रीसेट वाला सर्किट है। इसमें देखिए 4 प्रीसेट लगे हुए हैं, तो इससे हमारी 4 रिले ऑपरेट होंगी। ये सर्किट आमतौर पर हम 50 वोल्ट, 60 वोल्ट या फिर 80 वोल्ट के स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक डबल सप्लाई का वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्किट है। तो इसमें हम बता देते हैं आपको सप्लाई कितनी यूज़ की जाएगी। तो देखिए, इसमें पीछे की तरफ से आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 रिले ऑपरेट करने के लिए है, तो इसमें और 4 ऑपरेटिंग रिले ही यूज़ होंगी। इसमें हाई कट और टाइमर वगैरह कुछ भी सिस्टम नहीं दे रखा है। तो इसमें हम देखिए, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई देंगे 24 वोल्ट और यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई देंगे 18 वोल्ट। तो यहाँ पर डबल सप्लाई होगी हमारी। और यहाँ पर हम ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम 18 वोल्ट ट्रिगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई देंगे। तो इस तरह से ये सर्किट हमारा वर्क करेगा। इसमें हमारी देखिए, ये एक आउटपुट रिले और इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3, ये 4 रिले हमारी इससे ऑपरेट हो जाएंगी। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इस दूसरे सर्किट की। ये भी इसी का थोड़ा छोटा रूप है। इससे 4 रिले ऑपरेट हो सकती हैं, इससे 3 रिले ऑपरेट हो सकती है। इसमें भी हाई कट और टाइमर वगैरह नहीं दे रखा है। पीछे से सिस्टम इसका वही है जो कि इसका दे रखा था, वैसे ही सब कनेक्शन होने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये सर्किट है 140 वोल्ट के लिए। इससे केवल 2 रिले ऑपरेट होंगी और इसमें भी सिस्टम सब वही दे रखा है। कनेक्शन इसके वैसे ही हैं, वैसे ही इसमें सप्लाई दी जाएगी। आप ये मानकर चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने ये 4 ऑपरेटिंग रिले वाला सर्किट ले लिया, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इसे हम 90 वोल्ट के स्टेबलाइजर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 3 रिले यूज़ करनी है, तो हम इसका एक सर्किट यूज़ नहीं करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे देखिए इस तरीके से आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये सर्किट इतना पोर्शन हो गया, डिजाइनिंग इसकी ऐसी है। और अगर मान लीजिए हमें 2 रिले यूज़ करनी है, 2 ऑपरेटिंग रिले वाला स्टेबलाइजर है हमारे पास, तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी डिजाइनिंग होती है। यानी अगर हमारे पास ये सर्किट है तो हम इसे 2 रिले, 3 रिले, 4 रिले सभी में यूज़ कर सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा यूज जो सर्किट होता है वो ये होता है। इसमें 3 ऑपरेटिंग रिले होती हैं। बाकी अगर हमारे पास ये सर्किट है तो हम 140 के स्टेबलाइजर में यूज़ करना चाहें, तब भी हम इसमें एक सर्किट छोड़कर 2 सर्किट इसके यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी देखिए, एक सर्किट ये आउटपुट रिले के लिए रहता है, बाकी 2 सर्किट जो है इनपुट 1 और इनपुट 2 रिले के लिए रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे आखिर में इस छोटे सर्किट की, जो कि आप देख रहे हैं। ये सर्किट आमतौर पर ऑटोकट या फिर मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ होता है। तो इसका फंक्शन ये होता है, जैसे कि जितने वोल्ट पे हमें कट सेट करना है उतना कट सेट कर दें, तो ये हमारा रिले ऑन कर देता है। इससे हमारा आउटपुट ऑफ हो जाती है। इस सर्किट को हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में जितनी रिले होंगी हमें उतने ही सर्किट लगाना पड़ेंगे। जैसे ये सिंगल रिले के लिए सर्किट है, मान लीजिए अगर हमें 2 रिले यूज़ करनी है तो हम डबल सर्किट यूज़ करेंगे। 3 रिले हमें यूज़ करनी है तो हम इसके 3 सर्किट यूज़ करेंगे। इसमें केवल सिंगल सप्लाई ही चलती है, इसमें डबल सप्लाई नहीं चलेगी। तो देखिए, इसमें डबल सप्लाई का ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें सिर्फ केवल सिंगल सप्लाई ही दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है इन सर्किट्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।